फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज का ये वीडियो है आपके जो न्यू सिलेबस आपको दिया गया है जैक बोर्ड के जरिए। तो मैं लगातार सिलेबस से कुछ ना कुछ अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और साथ ही मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग जो हैं वो अपने जो बुक है उस बुक में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में जानकारी दे दूं आपको। तो पिछला कुछ वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें आपको मैं पेज बाय पेज और कौन सा चैप्टर को और हटाया गया है, कौन सा चैप्टर को पढ़ना है और कौन सा मीन्स एक्सरसाइज को पढ़ना है वो बताया था। तो आज का ये जो वीडियो है वो आपके क्लास 12 वाले मैथ्स के लिए है। ठीक है, क्लास 12 वाले जो मैथ है उसका सिलेबस में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में, चैप्टर 1, 2, 3 में कौन सा टॉपिक को आपको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मीन्स 12 का जो मैथ है, साइंस है, उनका वीडियो दीजिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स के बारे में बताऊंगा कि मैथ का जो है आपका कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो अपने बुक को ओपन कर लें, बुक को निकाल लें और अपना पेंसिल या पेन लेके बैठ जाएं क्योंकि आपको टिक करवाऊंगा मैं। तो चलिए देखते हैं उसमें कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो ये देखिए, ये जो आपकी बुक है मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स 12 पार्ट 1 मीन्स आपका जो बुक है क्लास 12 के लिए ये 2 पार्ट में बटा हुआ है ना। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 करवाते हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है आपका दिखा हुआ है रिलेशंस एंड फंक्शन। उसमें आपको 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ठीक है 5 भाग में है, जिसमें से आपका टाइप्स ऑफ रिलेशंस ये क्रॉस किया हुआ है, ये आपको नहीं पढ़ना है। 1.2 नहीं पढ़ना है, 1.3 नहीं पढ़ना है और 1.4 नहीं पढ़ना है। 1.5 मीन्स पहला चैप्टर में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 है लेकिन 1.1 पढ़ना है, बाकी सब 3, 2, 3, 4, 5 नहीं पढ़ना। ठीक है, और उसके बाद है चैप्टर नंबर 2 में देखिए आपका इन्वर्स, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और फंक्शन है, ये आपको पूरा इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, पूरा पढ़ना है। फिर चैप्टर 3 मैट्रिक्स जो है, इसमें आपको चैप्टर 3 का जो मैट्रिक्स है आपका, ये आपका 3.7 यहाँ देख लीजिए, 3.7 आपको दिख रहा होगा। 3.7 ये जो है इसमें से आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है ये आपको ऑफ मैट्रिक्स ये आपको क्रॉस कर देना है, ये आपको नहीं पढ़ना है 3.7 को। उसके बाद है 3.8 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो है आपका, ये आपका 3.8 ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक क्लास 12 का मैथ्स का बुक है। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो 3.8 है इसमें टिक कर लें आप। 3.7, 3.8 चैप्टर नंबर 3 का। नेक्स्ट आपका है डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नंबर 4 जो है, इसमें आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ये आपको नहीं पढ़नी है। 4.4 एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो कि पेज नंबर 121 में है आपका। ठीक है, 121 पेज नंबर में है। ये चैप्टर नंबर 4 आपको नहीं पढ़नी है। सॉरी, चैप्टर नंबर 4 का 4.4 एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़नी है, पेज नंबर 121 में है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं चैप्टर 5। जो चैप्टर 5 है ये आपका चैप्टर नंबर 5 में आपको 5.6 जो है आपका, ये फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स जो है, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक्स फॉर्म्स, ये आपको नहीं पढ़नी है 5.6 में। 5.6 का जो चैप्टर ये आपको नहीं पढ़नी है आपको। उसके बाद 5.8 है मीन वैल्यू थ्योरम, जो 5.8 है ये भी आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, चैप्टर 6 जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो है आपका चैप्टर 6 वो 6.4 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स नहीं पढ़ना है। अप्रोक्सीमेशंस आपको नहीं पढ़ना है। 6.4 और 6.5 अच्छे से टिक कर लें। 6.4, 6.5 नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये आपका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 6 तक है आपका और 7 से लेकर 13 तक आपका चैप्टर 2 में है। तो पार्ट 2 में है। ठीक है, तो पार्ट 2 को निकाल लेते हैं। चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 13 तक आपका पार्ट 2 में है। तो पार्ट 2 को निकालते हैं, देखते हैं उसमें कौन सा पढ़ना है आपको, कौन सा नहीं पढ़ना है। चैप्टर 7 जिसका नाम है इंटीग्रल्स। ओके, इसमें आपका पेज नंबर 331 में 7.1 ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल्स
एज द लिमिट ऑफ ए सम, ये आपको नहीं पढ़ना है, इसको क्रॉस कर दें। ठीक है, चैप्टर 7 में 7.7.1 ये आपको नहीं पढ़ना, पेज नंबर 331 में है एनसीईआरटी बुक में। ये बुक 2 है, सेकेंड बुक है। ओके, आगे आते हैं तो आपको अब 7 के बाद अब आते हैं, उसके बाद 7 पॉइंट में सिर्फ एक ही चैप्टर है, एक ही टॉपिक है, बाकी सारा कुछ पढ़ना है। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 8 में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में आते हैं। ये चैप्टर आपका 8 है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इस चैप्टर को पूरा क्रॉस कर दें। ये चैप्टर 8 आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर 9 में आते हैं। तो चैप्टर 9 में देखते हैं कौन सा आपको नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर 9 में आते हैं तो फर्स्ट आपका है पेज नंबर 383, जिसमें लिखा हुआ है जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 9.3, इसको क्रॉस करें, ये नहीं पढ़ना है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट आपका जो है ये देखिए 9.4 है, पेज नंबर 385, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल, ये 9.4 है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, इसको क्रॉस करें। फिर आगे नेक्स्ट आते हैं तो 9.4.1 पेज नंबर 387 है, ये भी क्रॉस करें, इसको भी आपको नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट आप आते हैं इसी चैप्टर में तो आपका जो है पेज नंबर 397, ओके 397 9.5.2, जो कि आपका सिलेबस जो न्यू सिलेबस आया है उसमें लिख कर दिया गया 9.4.2। ठीक है, आप ये लिखा हुआ मिला लें, होमोजेनस। ठीक है ना, ये आपका लिखा हुआ तो 9.4.2 आपका सिलेबस में दिया हुआ, बुक में आपका दिया हुआ 9.5.2 में, तो ये अभी क्रॉस कर दें, आपको ये भी नहीं पढ़नी आपका। नेक्स्ट इसमें आते हैं तो आपका ठीक है, सिलेबस के अनुसार आपको कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना, ये है 9.5.3 यहाँ लिखा हुआ है, सिलेबस में 9.4.3 दिया हुआ है, 5 लिखा या 4 दिया। ठीक है, लेकिन है यही लीनियर डिफरेंशियल। ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आप तो आपका ये आपका 9 लास्ट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 में। ये आपका चैप्टर 10 है, वेक्टर अलजेब्रा। इसमें देखते हैं कौन सा पढ़ना आपको, कौन सा नहीं पढ़ना। ये देखिए 10.3 जो है टाइप ऑफ वेक्टर्स, ये नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 427। नेक्स्ट आते हैं तो आपका है 10.4 एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ओके, ये 10 है। ठीक है, 10 के बाद अब चैप्टर 11 में आते हैं। ये चैप्टर 11 है, 3 डायमेंशनल। इसमें से कौन सा आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं, देखते हैं। तो आप चैप्टर 11 में आ जाएं डायरेक्ट, पेज नंबर 479 में जो है आपका 11.6 प्लेन, ये आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इसी चैप्टर में, तो इसी चैप्टर में आपका जो है ये देखिए 11.7। ठीक है, 11.7 इसे भी क्रॉस करें, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। फिर आते हैं इसी चैप्टर में तो आपका है 11.8, यहाँ दिख रहा होगा आपको, एंगल्स बिटवीन टू प्लेन्स, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। ये 11.9 है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद 11.10 में आते हैं, एंगल्स बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये भी आपको क्रॉस कर दे 11.10, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद आप आते हैं चैप्टर नंबर 12 में जाते हैं, 11 चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर नंबर 12 में। तो ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, चैप्टर 12। इसमें से कौन सा आपको नहीं पढ़ना है, देखिए पेज नंबर 514। ठीक है, 514 दिख रहा है आपको, 514। इसमें से आपका है 12.3 डिफरेंट टाइप्स। आपका जो सिलेबस न्यू सिलेबस उसमें दिया गया 12.9, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ डिफरेंट टाइप 12.3। ठीक है, यहाँ लिख दिया हुआ 12.9, तो आप ये मिला लें, लिखा हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, आप कंफ्यूज ना हो, अगर आपके सिलेबस में कुछ लिखा हुआ 12.9 हो सकता है, ये मेरे पास जो बुक है वो पुरानी बुक हो और आपके पास कोई न्यू बुक हो। ठीक है, न्यू बुक के हिसाब से दिया गया हो, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप जो लिखा हुआ जो हो वो मिला लें। ठीक है, यहाँ 12.3 लिखा हुआ है लेकिन सिलेबस में 12.9 दिया गया है, तो कन्फ्यूज़न ना करें, जो लिखा हुआ जो मिला लें, मीन्स ये आपको नहीं पढ़ना है 12 चैप्टर में। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 13 में। ये है चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है आपको। ओके, तो ये आपका जो है चैप्टर 13 में आपको पेज नंबर जो है 540 में लिखा हुआ है 13.3 जो है आपका,
ये आपको नहीं पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम 13.3 का। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 13.4 जो है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद 13.6 निकाल लेते हैं, 4 के बाद 6, 13.6। तो ये देखिए आपका यहाँ पे आपका 13.6 नहीं है। यहाँ देखिए पेज नंबर है 557, 13.6 ये है रैंडम वेरिएबल, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ओके, उसके बाद लास्ट आपका है 13.7। तो 13.7 कहाँ है? 13.7 आपको नहीं पढ़ना है। ये देखिए पेज नंबर आपका है 572, जो कि आपका है 13.7, ठीक है, बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको नहीं पढ़नी है। 13.7 को आपको नहीं पढ़नी है। तो ये आपका कंप्लीट क्लास 12 का जो मैथ्स का एनसीईआरटी बुक का था, जो मैं आप लोगों को ठीक करवाया हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आगे और कोशिश करूँगा कि आपके जो साइंस बुक है या फिर 12 का या 10 का 9 का जितने भी सारे बुक हैं एनसीईआरटी बुक का, जितने भी न्यू सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सभी को टिक करवाने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।